सदोम का गुनाह, पैदाइश उसका 19वां पाप। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदोम में आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंद, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलें और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोएं और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब बहुत बेइज्जत हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर के वो आराम करने लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उससे सोबत करें। तब लूत निकल कर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे कबाड़ बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कबाड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। लूत सदूम से रवाना होता है। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटियों और बेटों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को निस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उससे निस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को निस्त करेगा। लेकिन वो अपने दमादों की नजर में मुज़हिक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा ना हो कि देख, तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं और ये छोटा भी है। इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच ना जाए। इसलिए उस शहर का नाम सुगर कहलाया। सदूम और अमूरा की बर्बादी। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत सुगर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई
और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन पर उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का स्तून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदोम और अमोरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदावंद ने उस तराई के शहर को निस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। मुआबियों और अमूनियों का आगाज। और लूत सुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे सुगर में बसते डर लगा। और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगी। तब पेलोटी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई, और पेलोटी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पेलोटी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं, और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुईं, और बड़ी के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम मुआब रखा। वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम बिन अमी रखा। वही बनी अमून का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।